वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीखकर चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले क्लास में जो वंदे सीरीज का एपिसोड तैयार किया था उसको आज आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वंदे सीरीज पढ़ रहे हैं। आज का मोटिवेशन कोड आपको ऊर्जावान बनाएगा। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीखकर चैनल ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवार सर सीखकर के नाम से, उसे भी ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नोट्सों की पीडीएफ वहां से फ्री उपलब्ध हो सके। अब चलते हैं क्लास की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। भारतीय इतिहास में सत्य होने का प्रथम प्रमाण कहां से मिलता है? ये हो गया कि मतलब ये बताया गया है कि भारतीय इतिहास में सत्य होने का प्रथम परिमाण कहां से मिलता है, प्रमाण कहां से मिलता है? भारतीय इतिहास में सत्य होने का परिमाण कहां से मिलता है? कहां से मिलता है? तो कहां से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। कहां से मिलता है? एरन अभिलेख। एग्जाम में पूछा हुआ है ये, एरन अभिलेख। एरन अभिलेख। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा ही करते हैं। भारतीय इतिहास में सत्य होने का परिमाण कहां से मिलता है? तो कहां से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा ही करते हैं। ये नोट करें आप, एरन अभिलेख। मयूर की समान आकृति के, मयूर मोर की आकृति के, मयूर की आकृति की समान आकृति की सर्वाधिक मुद्राएं कहां से मिली हैं? प्रश्न का मतलब यह हो गया कि जो मयूर मोर की आकृति के समान जो मुद्राएं मिली हैं वो कहां से मिली है इतिहास में? वो बयाना से मिली है। बयाना कहां पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। बयाना भरतपुर में मिलता है। बयाना से एक संबंधित बातें और करते हैं। नील की खेती के अवशेष भी कहां से मिले? बयाना से। नील खेती के अवशेष कहां से मिले? बयाना भरतपुर से मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा ही करते हैं। चंद्रगुप्त जो सेकंड था उसके दरबार में आया था एक चीनी यात्री फाइयान, उसकी रचना का नाम क्या था? यह भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चंद्रगुप्त सेकंड की, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आए चीनी यात्री कौन था? चीनी यात्री फाइयान। कौन था? फाइयान। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा है, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में चीनी यात्री कौन आया था? फाइयान। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आए चीनी यात्री फाइयान की रचना कौन सी थी? कौन सी थी? बताओ कौन सी थी? फोको की। फोको की। क्या नाम है रचना का नाम? फोको की।
चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आए चीनी यात्री फाहियान की रचना क्या थी? फोको की। भारतीय इतिहास में सती होने का प्रथम प्रमाण कहां से मिलता है? ऐरण्य अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट बातें कर लेते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से थे? उनके बारे में बातें कर लेते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, ये जैन धर्म में बताए थे मैंने, कौन कौन से थे? एक बार बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं, फिर जैन के मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बुद्ध एक नंबर, बुद्ध, धम्म और तीसरा संगत। ठीक है, बौद्ध धर्म के तो ये हो गए। जैन धर्म का बताया था सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, तीन बताए थे, वो जैन धर्म के थे। ठीक है, एक बार आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। देखिए, एक बार आपको मैं इसको 1 मिनट में रिपीट करवाता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चाएं करते हैं। आप इन्हें नोट करें। देखिए, आप अपने साथियों से भी वीडियो को शेयर किया करो, जिससे कि हमारा हौसला बना रहे और हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट तैयार करते रहिए। एसएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास अपनी एसएससी स्पेशल, एसएससी कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली पुलिस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास में सती होने का प्रथम प्रमाण कहां से मिलता है? तो ऐरण्य अभिलेख से मिलता है। कहां से मिलता है? ऐरण्य अभिलेख से। ये बातें ध्यान रखना, ऐरण्य अभिलेख वाली। ठीक है, उसके बाद मयूर की आकृति, मयूर या मोर की आकृति की सर्वाधिक मुद्राएं कहां से मिलती हैं? बयाना से। कहां से मिलती हैं? बयाना। और बयाना कहां पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। ठीक है, बयाने से क्या मिले? नील की खेती के अवशेष मिले। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आए चीनी यात्री फाहियान। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में चीनी यात्री कौन आया था? फाहियान। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑनलाइन एग्जाम में। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कौन आया था? चीनी यात्री फाहियान आया था। उसकी रचना कौन सी थी? फोको की। कौन सी रचना थी? फोको की। एक होती है फोको की धारा भी होती है। क्या होती है? फोको धारा। वो भंवर धारा होती है, फोको धारा वो अलग होती है। जब साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर आपको बताएंगे। भंवर धारा ये अलग होती है। ठीक है, साइंस के बारे में जब टॉपिक साइंस की क्लास होगी, जल्दी होने वाली है क्लास साइंस के बारे में, तब बताएंगे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से थे? एक तो थे बुद्ध। कौन थे? बुद्ध, धम्म और एक थे संघ। तीन थे, बुद्ध, धम्म और संघ। जैन धर्म में कौन थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। नेक्स्ट देखें, अब कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में पूछी हुई हैं, उनके बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए, मैं कुछ पुस्तक लिख रहा हूं एग्जाम में आने वाली इंपॉर्टेंट पुस्तकें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कुछ किस पुस्तकें बताई थी मैंने? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, देवी चंद्र गुप्तम के मुद्रा राक्षस के विशाखा, दोनों के पुस्तकों के रचयिता। नाट्य शास्त्र के भरत मुनि। ठीक है, और बात की थी पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, कलहण के राजतरंगिणी, और बात की थी अपने
ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के ब्रह्मगुप्त, खंडवादक के ब्रह्मगुप्त, कीर्तार्जुनियम के भारवी और मेगास्थनीज के इंडिका, इन चर्चा की थी। आज उन्हीं को पुस्तकों को वापस रिपीट करते हैं और इनके अलावा 5-7 पुस्तकें और लिखेंगे, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट और अच्छा कंटेंट प्राप्त होने लग जाए। ठीक है, अब देखते हैं कुछ पुस्तकों के बारे में बातें करते हैं। देखें, एक पुस्तक है आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट की क्या पुस्तक का नाम? आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम। एक है अमर सिंह। अमर सिंह की है अमर घोष। अमर सिंह की कौन सी पुस्तक है? अमर घोष। ठीक है, उसके बाद रावणवध। आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम, अमर सिंह की अमर घोष, भारवी की कौन सी है? कीर्तार्जुनियम। किरातार्जुनियम किसकी है? भारी। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रश्न है। कौन सा? भारवी किसकी पुस्तक है? किरातार्जुनियम की। ठीक है, देखिए आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? आर्यभट्टियम। अमर सिंह की पुस्तक का नाम अमर घोष। भारवी की पुस्तक का नाम कीर्तार्जुनियम। ठीक है, नेक्स्ट बात, रावणवध की वत्सभट्टी। कौन सी पुस्तक है? वत्सभट्टी। ये भी बातें की थी। उसके बाद नाट्यशास्त्र किसकी है? कपिल मुनि की। नाट्यशास्त्र पुस्तक किसकी है? कपिल मुनि की। मेगास्थनीज, इंडिका। राजतरंगिणी, कल्हण। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मस्फुट सिद्धांत किसकी है? ब्रह्मगुप्त की। नेक्स्ट बातें कर लेते हैं। ये इतनी पुस्तकें नोट किए आप, उसके बाद नेक्स्ट पुस्तक को और नोट करते हैं। जैसे खंडवादक किसकी पुस्तक है? खंडवादक ब्रह्मगुप्त। ठीक है, उसके बाद मेगास्थनीज हो गई। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखा दत्त की। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की हो गई। रावणभट्ट हो गई। एक और लिखे शिशुपाल वध। शिशुपाल वध किसकी है ये पुस्तक? कवि माघ की। किसकी पुस्तक है? कवि माघ की। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट पुस्तकों की और चर्चाएं करते हैं। देखिए, देवी चंद्रगुप्तम ये किसकी है? ये भी विशाखा दत्त की है। देवी चंद्रगुप्तम किसकी पुस्तक है? विशाखा दत्त की। ठीक है, उसके बाद
मैगस्थनीज होगी, इंडिका होगी, राजतरंगिणी होगी, कल्याण होगी, पंचतंत्र की होगी, खंडवादक की होगी, नाट्य शास्त्र की होगी, मर्च कटिकम शूद्रक। मर्च कटिकम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी हुई है। मर्च कटिकम शूद्रक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछी हुई है। मर्च कटिकम किसकी है? शूद्रक की है। ठीक है, आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम, अमर सिंह की अमर घोष, भारवी की कितार्जुनियम। ठीक है, रावणवध की वत्सभट्टी, नाट्यशास्त्र की कपिल मुनि, मैगस्थनीज की इंडिका, राजतरंगिणी की कल्हण, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की, खंडवादक ब्रह्मगुप्त की, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की, शिशुपाल वध कविमाग की, देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त, मर्च कटिकम शूद्रक। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी हुई है। मर्च कटिकम किसकी पुस्तक है? शूद्रक की। आप इन बातों को नोट करें या स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। नोट करें आप इन्हें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाला प्रथम विद्वान कौन था? ब्रह्मस्फुट ब्रह्मगुप्त था, जिन्होंने कौन सी रचना की थी? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के बारे में बताया था। ठीक है, नोट करें। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? प्रथम विद्वान कौन थे? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत देने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो वो कौन थे? ब्रह्मगुप्त थे। ब्रह्मगुप्त थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब मिली? राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब मिली? कब मिली? 22 जुलाई 1947 को मिली। 22 जुलाई 1947। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध किसके मध्य हुआ? पोरस और सिकंदर के मध्य। हाइडे स्पीच का युद्ध बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध। झेलम नदी का प्राचीन नाम भी क्या है? वितस्ता का। वितस्ता ये है। इसका युद्ध किस किस के मध्य हुआ? पोरस वर्सेज सिकंदर। पोरस वर्सेज इन दोनों में विजय कौन हुआ? सिकंदर विजय हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब मिली? 22 जुलाई 1947 को मिली। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाला प्रथम विद्वान कौन था? ब्रह्मगुप्त था। कौन था? ब्रह्मगुप्त था। हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम वितस्ता का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? पोरस और सिकंदर के मध्य। विजय कौन हुआ? सिकंदर। कौन हुआ? सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया? भारत का नाम भारत बताया गया, इंडिया बताया गया और भारत को राज्यों का संघ बताया गया, केंद्र शासित प्रदेश, अर्जित प्रदेश और राज्य प्रदेश के बारे में बताया गया। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया? भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? भारत का एक राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में देश में शासन प्रशासन की धुरी किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री को। किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा में बहुमत रहने तक या 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष या लोकसभा में बहुमत रहने तक का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। देखें, समुद्री मार्ग द्वारा भारत आने वाला
समुद्री मार्ग द्वारा भारत की खोज समुद्री मार्ग द्वारा भारत की खोज करने वाला प्रथम यात्री कौन था? खोज करने वाला प्रथम यात्री कौन था? तो कौन थे भारत की खोज करने वाले? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा किस जहाज से आए थे? ग्रेबियल जहाज से आए थे। यह एग्जाम में पूछा हुआ है फर्स्ट ग्रेड में। कौन से जहाज से आए थे? ग्रेबियल जहाज से। सबसे पहले कहां आए थे? कालीकट बंदरगाह केरल में आए थे। किससे मिले थे सबसे पहले? गुजरात के व्यापारी अब्दुल मनिक से मिले थे। कब मिले थे? 20 मई 1498 को मिले थे। गुजरात के व्यापारी थे अब्दुल, गुजरात व्यापारी अब्दुल मनिक से कालीकट, कालीकट कहां है? केरल में 20 मई 1498 को मिले थे। मतलब पहली बार कब आए थे? 20 मई 1498 को मिले थे। ठीक है, इन बातों को आप नोट करें। उसके बाद मैं आपको इस 1 मिनट में आपको इनको क्या कराता हूं? रिपीट कराता हूं। देखिए आप, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाला प्रथम विद्वान ब्रह्मगुप्त था। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब मिली? 22 जुलाई 1947। का डिजाइनर कौन था? पिंगली वेंकैया था। कहां से संबंधित था? आंध्र प्रदेश से। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया? कलकत्ता में फहराया गया 7 अगस्त 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। वायसराय कौन था उस समय? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, उसके बाद हाइडी स्पीच का युद्ध या झेलम वितस्ता का युद्ध कब हुआ? पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ। कौन विजय हुआ? सिकंदर क्या हुआ? इसमें विजय हुआ। समुद्री मार्ग द्वारा भारत की खोज करने वाला प्रथम यात्री कौन था? वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस। किसने की थी? कोलंबस। किसने की थी? कोलंबस ने की थी। समुद्री मार्ग द्वारा भारत की खोज करने वाला प्रथम यात्री कौन था? वास्को डी गामा। किस जहाज से आया था? ग्रेबियल जहाज से। किस जहाज से आया था? ग्रेबियल जहाज से। गुजरात के जो व्यापारी थे कौन थे? अब्दुल मनिक से सबसे पहले इन्होंने क्या की थी? मुलाकात की थी। कहां की थी? कालीकट बंदरगाह केरल में की थी। कब की थी? 20 मई 1498 को की थी। कब की थी? 20 मई 1498 को की थी। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। अरे यू जमीन पे बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। नोट करें आप इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। कुछ दो बातें क्वेश्चन के 1857 की क्रांति से संबंधित बातें कर लेते हैं। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट 1857 की क्रांति की जो पुस्तकें हैं, जैसे माझा प्रवास है, विष्णुपत गोडसे की है, 1857 है, उनके बारे में बातें कर लेते हैं, जिससे कि आपको आने वाली नेक्स्ट एग्जाम में बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत सारा फायदा मिल सके और आपने सफलता को क्या से सुनिश्चित कर सके। ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति की शुरुआत कहां हुई थी भाई? ये तो इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन कब स्टार्ट की थी? 10 मई 1857। कब की थी? 10 मई 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंपोर्टेंट पुस्तकें उनके बारे में बातें कर लेते हैं। जैसे माझा प्रवास पुस्तक किसकी है? विष्णु भट्ट गोडसे। किसकी है? विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे की पुस्तक का नाम क्या है? माझा
प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, फर्स्ट बार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर। फर्स्ट बार ऑफ, पुस्तक का नाम है फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर। कौन है? बीडी सावरकर। देखो माझा प्रवास के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे। फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर। 1857 1857 मतलब इसका ये हो गया 1857। किसकी पुस्तक है? एस एन सेन। किसकी है? एस एन सेन। कई बार एग्जाम में पूछी हुई है। माझा प्रवास किसकी है? विष्णु भट्ट गोडसे की है। फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसकी है? बीडी सावरकर की है। 1857 एस एन सेन की है। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता। किसकी पुस्तक है? अशोक मेहता। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। देखें, द सिपोय म्यूटनी एंड द रिवॉल्व ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार। द सिपोय पुस्तक का नाम है, लिखिए आप। द सिपोय पूछी हुई है भैया। द सिपोय म्यूटनी एंड द देखें, द सिपोय म्यूटनी एंड द रिवॉल्व ऑफ 1857। रिवॉल्व ऑफ 1857। रिवॉल्व ऑफ 1857 किसकी है? आर.सी. मजूमदार। किसकी है? आर.सी. मजूमदार। देखिए आप इन बातों को नोट करें। 1 मिनट में आपको मैं रिपीट करवाता हूं। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं यहां, ठीक है। देखें, अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है? भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 52 में। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद 1 मिनट में आपको इनको क्या कराता हूं? रिपीट करवाता हूं, ठीक है। आप इन्हें नोट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। देखो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 में हुई थी, ठीक है। जब क्रांति का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पूरी चर्चाएं करेंगे, लेकिन मैं जो वनडे सीरीज स्टार्ट करी है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-2 क्वेश्चन अपने को सारा कंटेंट शामिल हो रहा है और अपने को बहुत सारे अच्छा कंटेंट मिला। मतलब पूरी चीज नहीं पढ़े, बस क्वेश्चन पढ़ने मिले, जिससे अपना बहुत सारा फायदा मिल सके। 1857 क्रांति की शुरुआत कई बार एग्जाम में डेट पूछी गई है। 10 मई 1857 में हुई, ठीक है। उसके बाद माझा प्रवास के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। माझा प्रवास के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे। फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसकी है? बीडी सावरकर की है। 1857 एस एन सेन। देखो यहां से देखो 7 और यहां से बन रहा है सेन, तो एस एन 7, ठीक है। द ग्रेट रिबेलियन किसकी है? अशोक मेहता। द सिपोय म्यूनिटी एंड द रिवॉल्व ऑफ 1857 किसकी है? आर.सी. मजूमदार की। अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है? भारत का क्या होगा? कि राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। चुनाव की पद्धति कैसी होती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली। किसमें बताया गया है? ये अनुच्छेद किसमें बताया गया है? इसका ये क्या बताया? इसकी चुनाव की क्या बताई गई है? पद्धति बताई है। उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं भी कर लेते हैं। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12।
आज की क्लास में एक भी अनुसूचियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। कल की जो क्लास होगी उसमें वनडे सीरीज की उसमें 3 अनुसूचियों को जोड़ेंगे। अगली क्लास में 3-4 दिन में क्या हो जाएंगे, कंप्लीट अनुसूचियां। जैसे महाजनपद याद करवा दिए वैसे अनुसूचियां भी याद करवा देंगे। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? साइमन कमीशन गठन, साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को हुआ। तब भारत का सचिव कौन था? लॉर्ड बर्कनहेड। किसके द्वारा हुआ? लॉर्ड बर्कनहेड। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष थे सर साइमन कमीशन। कौन थे? सर जॉन साइमन। कौन थे? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। देखिए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को। तब भारत का वाइसराय कौन था? भारत का सचिव कौन था? भारत का सचिव कौन था? लॉर्ड बर्कनहेड। कौन था? लॉर्ड बर्कनहेड। अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। कौन थे? सर जॉन साइमन थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? मूल संविधान में अनुसूचियां मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? 8। कितनी अनुसूचियां हैं? 8। वर्तमान में कितनी हैं? 12। वर्तमान में कितनी हैं? 12। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में सबसे निकटतम अधिनियम कौन सा है? भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में सबसे निकट अधिनियम सबसे निकट अधिनियम कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1935 का। सर्वाधिक प्रभाव भी किसका रहा? भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा। ठीक है, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अपेक्स न्यायालय की स्थापना कब हुई? अपेक्स न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1774। 1 जनवरी 1774। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? लॉर्ड एलिजा इम्पे। कौन थे? लॉर्ड एलिजा इम्पे। नोट करें आप इन बातों को, फिर आपको 1 मिनट में आपको मैं क्या कराता हूं, रिपीट कराता हूं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927। किसके द्वारा हुआ? लॉर्ड बर्कनहेड के द्वारा। अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी होती हैं? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। भारतीय संविधान में सबसे निकटतम अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935। अपेक्स न्यायालय की स्थापना 1 जनवरी 1974। किसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? लॉर्ड एलिजा इम्पे थे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। जो सबसे पहले जो प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे? सर ओसबर्न स्मिथ थे। वर्तमान कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। भारत में
समुद्रगुप्त को नेपोलियन किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मूल कर्तव्य पंचवर्षीय योजना प्रस्तावना में न्याय दर्शन कहां से लिए गए? मूल कर्तव्य पंचवर्षीय योजना जो हाल फिलहाल क्या हो गई है? बंद हो गए। पहले जो 5 वर्ष के लिए जो योजनाएं चलाई जाती थी उसे क्या कहते थे? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना प्रस्तावना में न्याय दर्शन, प्रस्तावना में न्याय दर्शन कहां से लिए गए थे भाई? ये लिए गए थे रूस से। कहां से लिए गए थे? रूस से, सोवियत संघ से लिए गए थे। ठीक है, मूल कर्तव्य पंचवर्षीय योजना प्रस्तावना में न्याय दर्शन कहां से लिए गए? रूस से लिए गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये देखें, दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली में फेडरल कोर्ट, दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1937। प्रथम सीजे कौन थे? मॉरिस गवेयर। कौन थे? मॉरिस गवेयर। कौन थे? मॉरिस गवेयर। दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1937 में, जिसे क्या बोलते हैं? आप इसे संघीय न्यायालय बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय। स्थापना कब हुई? 1937 में। प्रथम सीजे कौन था? मॉरिस गवेयर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया? राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। राष्ट्रपति का क्या बताया गया है? कार्यकाल बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत के किसी को देगा? मुख्य न्यायाधीश को देगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का? 5 वर्ष। ठीक है, त्यागपत्र किसे देता है राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति को। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो किसे देगा त्यागपत्र? भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा। किसको देगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा। उपराष्ट्रपति का पद इंपॉर्टेंट लगा के लिख ले भैया, आप एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आने लगे। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा। समझ में आ गया आपकी बात? देखो, मूल कर्तव्य पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव ने न्याय दर्शन कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड। दिल्ली में फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई। कब की गई? 1937 में। प्रथम सीजे कौन था? मॉरिस गवेयर। कौन थे? मॉरिस गवेयर। भारत में जो सर्वोच्च नागरिक होता है राष्ट्रपति, इसका कार्यकाल किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 56 में। कब बताया गया? अनुच्छेद 56 में बताया गया। ठीक है, एक बात और इंपोर्टेंट, भारत का एक राष्ट्रपति हुआ, ये किसमें बताया गया? अनुच्छेद 52 में बताया गया। नागरिकता का बना रहना अनुच्छेद 10 में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत की गई है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56। त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित रहे या रिक्त पद रहे, खाली रहे, तो किसे देगा? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उसे क्या देगा? अपना इस्तीफा या त्यागपत्र देगा। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं।
नोट करें आप इन्हें। आप डेट याद रखिए, ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डेटें बता रहा हूं वे एग्जाम में पूछी जाती हैं। आजकल जो भी एग्जाम होगी, किसी भी एग्जाम में कम से कम 10 डेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एग्जिट डेट अपने को याद करनी है। ठीक है, क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 में हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 में हुई थी। अगली नेक्स्ट 3 क्लासों में आपको पूरी क्रांति याद करवा देंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नया नाम बदल दिया गया। एक्शन पहले काकोरी ट्रेन घटना थी। ठीक है, एक्शन कर दिया गया। कब हुई? 9 अगस्त 1925। इंपॉर्टेंट डेट है 9 अगस्त 1925। कहां हुई थी? यूपी के सहारनपुर जिले में। यूपी के सहारनपुर जिले में कौन सी ट्रेन थी? 8 डाउन रेलगाड़ी। कौन सी थी? 8 डाउन रेलगाड़ी। टाउन 8 डाउन रेल, 8 डाउन रेलगाड़ी कहां की थी बगट्टा? ये यूपी के सहारनपुर की थी। जो खजाना वर्ग के सरकारी खजाने की गाड़ी थी, यहां इसको क्या कर लिया गया था? लूट लिया गया। कब की बात है? 9 अगस्त 1925 को थी। भगत सिंह, सुखदेव, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब लगी? को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। इनका जो नारा था वो कौन सा था? जय हिंद। कौन सा था? जय हिंद। जय हिंद। देखो कब ली? 23 मार्च 1931 को दी गई। ठीक है, कहां दी गई? लाहौर में जो सेंट्रल जेल है वहां दी गई। कहां दी गई? लाहौर में सेंट्रल जेल में। लाहौर में कौन सी जेल में? सेंट्रल जेल में। ठीक है, देखें काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को हुआ। यूपी के सहारनपुर जिले में हुआ। कौन सी रेलगाड़ी को लूटा था? 8 डाउन रेलगाड़ी को लूटा था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब मिली? 31 मार्च 1931 को। कौन सी जेल में? लाहौर सेंट्रल जेल में। भगत सिंह का नारा कौन सा था? जय हिंद का नारा था। कौन सा नारा था? जय हिंद का नारा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। सौते जुताई वाली मर्दा कौन सी है? सौते जुताई वाली मर्दा कौन सी है? काली मर्दा। कौन सी मर्दा है? काली मर्दा। सौते जुताई वाली मर्दा, काली मर्दा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में एक क्वेश्चन दिवस का बात की थी। नेवी डे या नौसेना दिवस कब बनाया जाता है? 4 दिसंबर को। कौन सा कब बनाया जाता है? 4 दिसंबर। कौन सा दिवस बनाया जाता है? नेवी दिवस बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और है। जब 17 अब हाल ही में जो वन रिपोर्ट आई है वो कौन सी आई है? 17वीं वन रिपोर्ट कब आई थी? 14 जनवरी 2022 को आई थी। किसने जारी की? भूपेंद्र यादव ने की, जो हमारे क्या है वन पर्यावरण मंत्री है। मदद किसके लिए थी? दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सेट सेकंड की क्या ली थी? मदद ली थी। आप इन बातों को नोट करें। पहले 1 मिनट में आपको रिपीट कराता हूं। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? 9 अगस्त 1925। यूपी के सहारनपुर जिले में कौन सी ट्रेन को लूटा गया? 8 डाउन रेलगाड़ी को लूटा गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब मिली? 23 मार्च 1931। कौन सी जेल में? लाहौर की सेंट्रल जेल में। ठीक है, कौन सा नारा दिया था इन्होंने? जय हिंद का नारा दिया था। सौते जुताई वाली मर्दा काली मर्दा थी। कौन सी मर्दा थी? काली मर्दा। किसके लिए उपयुक्त होती है काली मर्दा? कपास के लिए। किसके लिए उपयुक्त होती है? कपास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कहते हैं नेवी दिवस कब बनाया जाता है? 4 दिसंबर को बनाया जाता है। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें या स्क्रीनशॉट में। नेक्स्ट बातें करते हैं।
एक वन रिपोर्ट से संबंधित एक क्वेश्चन और बातें कर लेते हैं, उसके बाद 10 प्रश्नों की साइंस से संबंधित बातें कर लेते हैं, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 17वीं वन रिपोर्ट कब जारी हुई थी, किसकी मदद से जारी हुई थी और कब हुई थी। देखिए हाल ही में जो वन रिपोर्ट आई है वो कौन सी है, 17वीं वन रिपोर्ट। कौन सी है, 17वीं वन रिपोर्ट। कब जारी हुई, 14 जनवरी 2022। किसने जारी की, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव कौन है, वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री। वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री। ठीक है, भूपेंद्र यादव कौन है, वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री। किसकी मदद से तैयार की गई, ये इंपॉर्टेंट है, मदद किसकी ली गई, दूर संवेदी उपग्रह। दूर संवेदी उपग्रह कौन सा था, रिसोर्ट सेट सेकंड। रिसोर्ट सेट सेकंड कौन सा था, रिसोर्ट सेट सेकंड। नोट करें आप इन बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहां है, दाचिगम कहां है, जम्मू कश्मीर। किसके लिए प्रसिद्ध है, सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। टाइगर सिपेरी। गिर किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए। गिर किसके प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए। कौन सा प्रसिद्ध है, गिर प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, गिर प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद तितलियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, बनेर भट्टा। कौन सा प्रसिद्ध है, बनेर भट्टा। किसके लिए प्रसिद्ध है, तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। तितलियों के लिए प्रसिद्ध। बाघों का घर किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं। किसे कहते हैं, बाघों का घर, मध्य प्रदेश को बाघों का घर कहते हैं। ठीक है, बाघों का घर किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, काजीरंगा कहां है, असम में। काजीरंगा कहां है, असम में। जहां क्या पाया जाता है, एक सींग का गेंडा या राइनोसोर पाया जाता है। कहां है ये, असम में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ बटन कहां है, अंडमान निकोबार में। कहां है, साउथ बटन कहां है, साउथ बटन अंडमान निकोबार। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद 10% साइंस के बारे में बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, साइंस के 10% के बारे में बातें, आप इन्हें नोट करें। देखिए काली मौत किसके कारण होती है, प्लेग के कारण। काली मौत किसके कारण होती है, प्लेग के कारण। कौन सा जीवाणु जनित रोग है, काली मौत किसके कारण होती है, प्लेग के कारण। 10% नोट करें आप। काली मौत किसके कारण होती है, तो किसके कारण होती है काली मौत, प्लेग के कारण होते हैं। किसके कारण होती है, प्लेग। कैसी बीमारी है, जीवाणु जनित। किससे द्वारा होती है, जीवाणु द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं कर लेते हैं। पब्लिक टॉयलेट में तीक्ष्ण गंध का पता लगाने के लिए तीक्ष्ण गंध किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण आती है। किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। नींबू किस कारण खट्टा होता है, नींबू किस कारण खट्टा होता है। किसके कारण खट्टा होता है नींबू, सिट्रिक अम्ल के कारण। किसके कारण खट्टा होता है, सिट्रिक अम्ल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं कर लेते हैं। 2% हो गई है। ठीक, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें कर लेते हैं।
बल्लू बेबी सिंड्रोम किसके अधिकता का कारण होता है? बल्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? कारण किसके अधिकता के कारण होता है? ये होगा नाइट्रेट। किसके कारण होता है? नाइट्रेट का। पीएच स्केल की खोज किसने की? किसने की? आरएस 2018 में पूछा हुआ है। सोरेनसन ने किसकी खोज की? पीएच स्केल की। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। काली मौत किसके कारण है? प्लेग के कारण है। ठीक है। उष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था भाई? डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स के पैकेट में गैस कौन सी भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरी जाती है भैया? नाइट्रोजन। ठीक है। उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को नोट करें। उसके बाद 4-5 प्रश्नों की और बातें करते हैं। आप इन्हें नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चाएं करते हैं। ठीक है। देखो आपको 1 मिनट में मैं आपको रिपीट करवाता हूं। काली मौत किसके कारण होती है? प्लेग के कारण होती है। किसके कारण होती है? प्लेग के कारण। प्लेग कैसा रोग है? जीवाणु जनित। कैसा रोग है? जीवाणु जनित। एक एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में 1% आने वाला है रोग और रोग से होने वाले कारक और किसके कारण होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है। एक क्लास, अब थोड़े दिन, 1-2 दिन की क्लास के बाद साइंस की आपको क्लास अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सिक्का चैनल पर मिलने वाली है। उसके बाद आपको साइंस भी अच्छी तरीके से आने, मैथ भी आने लग जाएगी, साइंस भी आने लग जाएगी और आपको जीके, इंडियन जीके क्लास हो रही है एसएससी स्पेशल के लिए और राजस्थान जीके क्लास यथावत हो रही है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद रीजनिंग की क्लास भी आने लगी। मतलब आपको किसी भी कोचिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। काली मौत किसके कारण होती है? प्लेग के कारण होती है। नींबू किसके कारण खट्टा होता है? सिट्रिक अम्ल के कारण क्या होता है? नींबू खट्टा होता है। सिट्रिक अम्ल के कारण नींबू क्या होता है? खट्टा होता है। बल्लू बेबी सिंड्रोम किसके अधिकता के कारण होता है? नाइट्रेट के कारण। किसके कारण होता है? नाइट्रेट के कारण होता है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? सोरेनसन। अभी आरएस की 2018 में एग्जाम हुई थी। आरएस 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। पी का मतलब क्या होता है? पुषांश। पी का मतलब पोटेंशियल, पुषांश। इसका अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है। इसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। और शक्ति का मात्रक क्या होता है भाई? शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की और चर्चाएं करते हैं। देखें, हैजा रोग का कारण है हैजा रोग का कारण कौन सा है? कोलेरी जीवाणु। कौन सा जीवाणु? कोलेरी जीवाणु। ठीक है। नेक्स्ट बातें करते हैं। हैजा रोग का कारण कौन सा जीवाणु है? कोलेरी जीवाणु। किस रोग को शाही रोग कहते हैं? हीमोफीलिया। किस रोग को शाही रोग कहते हैं?
किस रोग को शाही रोग कहते हैं? किसे कहते हैं? हीमोफीलिया। किसे कहते हैं? हीमोफीलिया। उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं। देखिए हैजा रोग का कारण क्या है? कोलेरी जीवाणु। किस रोग को शाही रोग कहते हैं? हीमोफीलिया को कहते हैं। रॉकेट का उड़ना न्यूटन की कौन सी गति के नियम पर आधारित है? तृतीय गति का तृतीय नियम। रॉकेट का उड़ना कौन सा नियम है? गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम। तृतीय नियम को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। कौन सा नियम कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम किसे कहते हैं? गति के तीसरे नियम को कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चेचक की टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। चेचक टीके की खोज चेचक टीके की खोज किसने की थी भाई? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। 2-4 प्रश्नों की और बातें कर लेते हैं। दाब का मात्रक बताओ भाई? पास्कल। बल का मात्रक बताओ भाई? न्यूटन। कार्य का मात्रक बताओ भाई? जूल। ऊर्जा का मात्रक, ऊष्मा का मात्रक बताओ भाई? कैलोरी। कौन सा होता है? कैलोरी। दाब को गया, कार्य को गया, जूल का हो गया। समय का मात्रक सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। दाब का मात्रक कौन सा होता है? पास्कल होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। समय का मात्रक ये होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। बल का मात्रक न्यूटन है। दाब का पास्कल, ऊष्मा का कैलोरी, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। और देखें पदार्थ की मात्रा इसका मात्रक क्या होता है? मोल। क्या होता है? मोल। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। आप इन्हें नोट करें, फिर 1 मिनट में आपको इनको क्या करते हैं? रिपीट करवाते हैं। देखिए हैजा रोग का कारण क्या है? कोलेरी जीवाणु है। किस रोग को शाही रोग कहते हैं? हीमोफीलिया को कहते हैं। रॉकेट का उड़ना किस गति के नियम पर आधारित है? गति के तृतीय नियम पर आधारित। क्रिया प्रतिक्रिया नियम। यदि कोई किसी के पास देखे और कोई एक्टिविटी करे, उसका तुरंत आप उसको अपने जवाब मिल जाए, जो भी एक्टिविटी की है उसका, तो वो कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। समझ गए? देखें चेचक की टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। अब कुछ मात्रक हैं, उनको भी याद कर लेते हैं। दाब का मात्रक कौन है? पास्कल। बल का मात्रक न्यूटन। कार्य का मात्रक जूल। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी। समय का मात्रक सेकंड। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मोल। MOL। क्या होता है? मोल होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखें तांबा प्लस टिन किसका मिश्रण होता है? कांसा। कांसा में कौन कौन सी धातु होती है? तांबा प्लस टिन। तांबा प्लस टिन कौन सी धातु में? कांसा में। किस किस का मिश्रण होता है? तांबा प्लस टिन का मिश्रण कौन सा होता है? कांसा होता है। ठीक है। उसके बाद देखें आज के लिए इतना ही काफी। आज का जो मोटिवेशन कोड आपको ऊर्जावान बनाएगा, देखें मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। और अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और
जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवार सर सीखकर चैनल के नाम से, उसे भी ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नोट्सों की पीडीएफ वहां से मिल सके और जो राजस्थान जीके की क्लास के जो नोट्स है वो भी वहां से मिल सके और जो हमने जो प्रश्नोत्तरी वनडे सीरीज की चला रखी है उसके नोट्स वहां से मिल सके और जो नेक्स्ट एग्जामों की जो खबर है और जो कितने पदों पे जो कोई पदों पर जो विज्ञप्ति जारी है उनकी वहां से अपडेट मिलते सके। आज का सेशन अपने साथियों से शेयर करना, जिससे कि हमारा हौसला और बुलंद हो सके और हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।